दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी हमारे लिए दुख का कारण बन सकता है। हम अपने दिल से दूसरों की मदद करते हैं, उनकी परेशानियों को दूर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वही लोग हमारी अच्छाई को कमजोरी समझकर उसका गलत फायदा उठाते हैं तो दिल टूट जाता है। ऐसा लगता है जैसे हमारी सारी मेहनत और अच्छाई व्यर्थ हो गई। लेकिन क्या इसका मतलब यह है कि हमें अच्छा बनना छोड़ देना चाहिए, या फिर इसका कोई और हल है? आज की इस कहानी में गौतम बुद्ध हमें सिखाएंगे कि अच्छाई करने में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए, ताकि हमारी अच्छाई दूसरों के लिए प्रेरणा बने, न कि हमारे लिए परेशानी। दोस्तों, हमें बचपन से सिखाया गया है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा करना चाहिए, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है? क्यों? क्योंकि लोग अक्सर हमारी अच्छाई को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं और उसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। आज की इस प्रेरणादायक कहानी में गौतम बुद्ध हमें सिखाएंगे कि अच्छाई का सही संतुलन कैसे बनाया जाए। सत्य, धर्म और जीवन के महत्वपूर्ण सबक जानने के लिए जुड़े रहिए। ट्रूथ एंड फैक्ट एसजे चैनल पर हर कहानी में छिपा है एक अनमोल संदेश। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी कभी कभी हमारे लिए समस्या बन सकता है? हम दूसरों की भलाई के लिए अपने सुख चैन की परवाह नहीं करते, लेकिन वही लोग जब हमारी अच्छाई का गलत फायदा उठाते हैं तो मन में सवाल उठता है, क्या हमें इतना अच्छा बनना चाहिए कि लोग हमें कमजोर समझ लें? आज की इस कहानी में गौतम बुद्ध हमें सिखाएंगे कि अच्छाई करने में संतुलन कैसे बनाए रखा जाए। यह कहानी सिर्फ एक सीख नहीं, बल्कि जीवन का एक अनमोल सबक है। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवास कर रहे थे। गांव के लोग बुद्ध के ज्ञान, उनकी करुणा और शांत स्वभाव की चर्चा कर रहे थे। हर कोई उनसे मिलने के लिए उत्सुक था। बुद्ध जहां भी जाते, लोगों का दिल जीत लेते। उस गांव में एक किसान भी रहता था। वह दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहता था। गरीबों को खाना खिलाना, बीमारों की सेवा करना और जरूरतमंदों को सहायता देना उसकी दिनचर्या थी। लेकिन उसकी उदारता और भलाई का लोगों ने गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया था। जो लोग वास्तव में जरूरतमंद नहीं थे, वे भी झूठ बोलकर उससे मदद लेते और उसका मजाक उड़ाते। एक दिन जब किसान के साथ कुछ ज्यादा ही गलत हुआ तो उसका मन भर आया। वह अपने जीवन की इस समस्या का समाधान खोजने के लिए गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। किसान बुद्ध के सामने पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने बुद्ध के चरणों में गिरते हुए कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूं। मैंने हमेशा दूसरों के साथ अच्छा किया है, उनकी मदद की है, लेकिन बदले में मुझे केवल धोखा और अपमान मिला। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे अच्छा बने रहना चाहिए या नहीं। क्या मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी बन गई है? बुद्ध ने उसे प्यार से उठाया और कहा, पुत्र, तुम्हारी परेशानी का हल एक कहानी में छिपा है, सुनो। बुद्ध ने कहना शुरू किया। एक समय की बात है, एक राजा ने अपने राज्य में घोषणा की कि जो भी व्यक्ति जरूरतमंदों की मदद करेगा उसे सम्मानित किया जाएगा। यह सुनकर राज्य के कई लोग दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित हुए। राज्य के एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत दयालु और निस्वार्थ स्वभाव का था। उसने जरूरतमंदों की मदद करना शुरू कर दिया। वह गरीबों को खाना खिलाता, बीमारों की देखभाल करता और हर किसी की परेशानी दूर करने की कोशिश करता। धीरे धीरे उसकी अच्छाई पूरे गांव में प्रसिद्ध हो गई। लोग उसकी तारीफ करते नहीं थकते थे। लेकिन कुछ समय बाद गांव के कुछ चालाक लोगों ने उसकी अच्छाई का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया। वे झूठे बहाने बनाकर उससे पैसे मांगते, खाना लेकर बर्बाद कर देते और उसकी उदारता का मजाक उड़ाते। युवक को यह समझ नहीं आया कि वह क्या करे। उसकी मेहनत और भलाई का लोग सम्मान करने के बजाय उसका मजाक बना रहे थे। युवक यह सब सहन नहीं कर सका। वह राजा के पास गया और अपनी परेशानी बताई। उसने कहा, महाराज, मैंने हमेशा दूसरों की भलाई की है, लेकिन अब लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या मुझे अपनी भलाई बंद कर देनी चाहिए। राजा ने मुस्कुराते हुए युवक से कहा, तुमने बहुत अच्छा किया, लेकिन तुमने यह सोचे बिना मदद की कि कौन इसका हकदार है और कौन नहीं। अच्छाई का मतलब यह नहीं है कि तुम अंधाधुंध हर किसी की मदद करो। अच्छाई तभी सार्थक है जब वह समझदारी और विवेक के साथ की जाए। जरूरतमंदों की मदद करना धर्म है, लेकिन उन लोगों से बचना भी जरूरी है जो तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। राजा ने एक और कहानी सुनाई। एक साधु ने एक अजगर को देखा जो हर किसी को डंस लेता था। साधु ने अजगर को समझाया, दूसरों को डंसना छोड़ दो, यह पाप है।
अजगर ने साधु की बात मान ली और काटना बंद कर दिया। लेकिन अब लोग अजगर को पीटने लगे। साधु ने अजगर से कहा, मैंने तुम्हें काटने से रोका था, लेकिन अपनी रक्षा के लिए फुफकारने से नहीं। दूसरों को नुकसान मत पहुंचाओ, लेकिन अपनी सुरक्षा करना न भूलो। कहानी खत्म करने के बाद बुद्ध ने किसान से कहा, यह जरूरी नहीं है कि तुम हर किसी के साथ अच्छा ही करो। जो लोग बार बार तुम्हारी अच्छाई का फायदा उठाएं, उनके लिए अपनी सीमाएं तय करना सीखो। तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम सही और जरूरतमंद लोगों की मदद करो, लेकिन उन लोगों से बचो जो तुम्हारी भलाई को कमजोरी समझते हैं। अच्छाई का मतलब दूसरों को हर चीज देना नहीं है, बल्कि यह है कि तुम समझो कि कौन वास्तव में मदद का हकदार है। किसान की आंखों में चमक आ गई। उसने कहा, गुरुजी, अब मैं समझ गया हूं। अच्छाई का मतलब यह नहीं, हमें समझदारी के साथ मदद करनी चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, याद रखो, जरूरत से ज्यादा अच्छा होना भी खुद के साथ अन्याय है। अपनी अच्छाई का संतुलन बनाओ, तभी तुम्हारा जीवन सार्थक होगा। गौतम बुद्ध ने जीवन को सरलता और गहराई से समझाने का जो तरीका अपनाया, वह हमेशा प्रेरणा देता है। उन्होंने कहा कि अच्छाई करना मानव जीवन का सबसे पवित्र कर्तव्य है, लेकिन यह तभी सार्थक है जब इसे समझदारी के साथ निभाया जाए। का मतलब यह नहीं है कि आप खुद को दूसरों की खुशी के लिए मिटा दें। हर व्यक्ति को अपनी सीमाओं को पहचानना चाहिए और उसी के अनुसार अपनी भलाई को दिशा देनी चाहिए। अच्छाई का असली मतलब दूसरों की मदद करना है, लेकिन उस मदद का वास्तविक असर तभी होता है जब जरूरतमंदों तक सही तरीके से पहुंचा जाए। यदि आप बिना सोचे समझे हर किसी के लिए अपने समय, ऊर्जा और संसाधन खर्च करते हैं, तो आप जल्द ही थकान और निराशा का अनुभव करेंगे। गौतम बुद्ध ने समझाया कि किसी की सहायता करने से पहले यह सोचना जरूरी है कि वह व्यक्ति आपकी मदद का सच्चा हकदार है या नहीं। बुद्ध ने यह भी बताया कि अच्छाई का अर्थ केवल दान देना या दूसरों की समस्याएं हल करना नहीं है। यह एक मानसिक और भावनात्मक संतुलन की स्थिति है, जहां आप खुद को भी प्राथमिकता देते हैं। अगर आप अपनी भलाई करते समय यह महसूस करते हैं कि लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं, तो यह समय है कि आप अपनी सीमाओं को तय करें। अच्छाई करते समय खुद को कमजोर समझने की भूल कभी नहीं करनी चाहिए। बुद्ध ने कहा कि जो लोग बार बार आपकी दया का अनुचित लाभ उठाते हैं, उनके प्रति सख्त रवैया अपनाना भी आवश्यक है। यह किसी प्रकार की कठोरता नहीं, बल्कि आपकी आत्मसम्मान की रक्षा का एक तरीका है। दूसरों की मदद करते समय यह याद रखना चाहिए कि आप अपनी खुशी और मानसिक शांति को प्राथमिकता दें। जीवन में अच्छाई एक प्रकाश की तरह है जो अंधकार को मिटाने का काम करती है, लेकिन यदि वह प्रकाश इतना तेज हो जाए कि वह खुद जल जाए, तो वह किसी के लिए भी लाभकारी नहीं रहेगा। इसी तरह हमें अपनी भलाई के प्रयासों को भी संतुलित रखना चाहिए। गौतम बुद्ध ने इस बात पर जोर दिया कि दूसरों की भलाई करते समय अपनी भावनाओं और सीमाओं का ख्याल रखना बेहद जरूरी है। अच्छाई का सही अर्थ तब समझ में आता है जब आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, लेकिन केवल उन लोगों की जो आपकी मदद के योग्य हैं। बुद्ध ने यह भी सिखाया कि अच्छाई का मतलब अपने स्वाभिमान को गिराना नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपकी दया को आपकी कमजोरी मानता है, तो यह समय है कि आप उस व्यक्ति से दूरी बना लें। जीवन में अच्छाई का अर्थ केवल दूसरों को देना नहीं, बल्कि खुद को संतुलित और खुश रखना भी है। जब आप दूसरों की मदद करते हैं, तो वह मदद तभी सार्थक होती है जब आप खुद भी उस प्रक्रिया में सशक्त महसूस करें। बुद्ध ने कहा कि दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुखी करना सही नहीं है। गौतम बुद्ध का यह उपदेश हमें यह सिखाता है कि अच्छाई को एक जिम्मेदारी की तरह निभाना चाहिए, न कि एक मजबूरी की तरह। जो लोग आपकी अच्छाई का सम्मान नहीं करते, उनके लिए अपने दरवाजे बंद करने में कोई बुराई नहीं है। यह न केवल आपकी ऊर्जा को बचाता है, बल्कि आपको आंतरिक शांति भी देता है। जीवन में अच्छाई और दया के साथ समझदारी का होना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने कहा कि यदि आप अंधाधुंध भलाई करेंगे, तो लोग आपको हल्के में लेंगे। इसलिए अच्छाई का मतलब सही समय पर सही व्यक्ति के लिए सही तरीके से मदद करना है। यह न केवल आपकी भलाई को प्रभावी बनाता है, बल्कि आपके आत्मसम्मान को भी सुरक्षित रखता है। दूसरों की मदद करने से पहले अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को समझना बहुत जरूरी है। बुद्ध ने यह सिखाया कि यदि आप दूसरों की मदद करते हुए खुद को थका हुआ और कमजोर महसूस करते हैं, तो यह मदद आपके लिए नुकसानदायक हो सकती है। इसलिए दूसरों की भलाई करते हुए अपनी भलाई का ध्यान रखना भी जरूरी है। अच्छाई करना एक महान गुण है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप अपनी सीमाओं को भूल जाएं। जो लोग आपकी दया का अनुचित लाभ उठाते हैं, उनसे बचना कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि आत्मरक्षा है। यह याद रखना चाहिए
कि अच्छाई का मतलब खुद को दुखी करके दूसरों को खुश करना नहीं है। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि अच्छाई का सबसे बड़ा मूल्य यह है कि यह न केवल दूसरों के लिए बल्कि आपके लिए भी खुशी और संतोष लाए। अच्छाई तब तक महान है जब तक वह दूसरों को प्रेरित करे, लेकिन यदि आपकी भलाई का फायदा उठाया जा रहा है तो यह आपके लिए बोझ बन जाती है। जीवन में हमेशा विवेक के साथ भलाई करें। अच्छाई का मतलब यह नहीं कि आप खुद को दूसरों के लिए मिटा दें। सही और गलत के बीच फर्क करना सीखें और अपनी सीमाओं को समझें। यही संतुलन आपको सच्चे अर्थों में अच्छा इंसान बनाता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें दूसरों के साथ अच्छा जरूर करना चाहिए, लेकिन अपनी अच्छाई का संतुलन बनाए रखना भी जरूरी है। हमें यह समझना होगा कि अच्छाई तभी सार्थक है जब हम इसे विवेक के साथ अपनाते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करें और हमारे चैनल ट्रूथ एंड फैक्ट SJ को सब्सक्राइब करें। यहाँ आपको मिलेंगी ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियाँ जो आपके जीवन को नई दिशा देंगी। धन्यवाद।